वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो में स्टोरी टेलिंग का वीडियो है। नॉट एग्जैक्टली स्टोरी बट एक्चुअल में ये चीज़ें हुई है, तो एक अवेयरनेस वीडियो आप बोल सकते हो कि ये चीज़ जो है बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है वो रियल में हो चुकी है, कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है। ये जो घटनाएं हुई है ये सच में हुई है यहाँ जर्मनी में। तो जस्ट टू अपडेट यू गाइस कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पॉसिबल है, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो भाई जो पहले बंदे आ रहे हैं उनको थोड़ा पता चल जाएगा कि ऐसी ऐसी अगर चीज़ें हैं तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आप कुछ भी करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। हाँ जी, तो ऐसा क्या हुआ है कि मेरे को यहाँ अपडेट देना पड़ गई पूरे वीडियो के थ्रू, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और एक सतर्कता वाली जो चीज़ है वो लोगों में आएगी। तो क्या होता है, जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं या और कोई भी आता है दूसरी कंट्रीज से बच्चे काम करने आते हैं, तो यहाँ पार्ट टाइम करते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डिलीवरी जॉब्स करते हैं। मतलब कि यहाँ कुछ कंपनीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोरिल्लाज है, फ्लिंक है, बाकी पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनीज है, उसके अलावा मेडिसिन डिलीवरी कंपनीज भी है। तो यहाँ अलग अलग बच्चे क्या करते हैं, पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। तो एक वाकया जो है एक बंदे के साथ ही हुआ है कि जब वो डिलीवरी देने गया, है ना, डिलीवरी देने गया मतलब जो भी उसका सामान उसे कस्टमर को डिलीवर करना था, जब वो वहाँ कस्टमर के घर जाता है तो एक ओल्ड लेडी होती है। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि ठीक है, मतलब काफ़ी ओल्ड थी, तो उसने बोला कि आप सामान जो है वो अंदर रख दीजिए। मतलब कि उस बंदे ने अगर सामान दिया है तो वो बोलती है कि आप ऐसा करो, मैं बूढ़ी हूँ तो थोड़ा अंदर रख दो। ठीक है, अब उस बंदे ने भाई सीधा साधा था, वो ठीक है अंदर रखने चला गया। अब उसी टाइम पे जो बूढ़ी थी, जो ओल्ड लेडी थी, उसके हाथ में नाइफ था। अब जब नाइफ था तो उसने देख लिया कि यार किचन में कुछ काम कर रही होगी, इसलिए इसका जो भी है इसलिए इसके हाथ में नाइफ होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब वो अंदर रखता है सामान, उसके घर के अंदर, जो ओल्ड लेडी है उसके घर के अंदर जब सामान रखता है तो वो लेडी गेट लॉक कर देती है। सोचो, सिचुएशन इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट बाहर से कोई दूसरे देश में जॉब करने आया है और वो इस तरह से घर के अंदर लॉक हो गया। अब वो जब घर के अंदर लॉक हुआ तो लॉक होने के बाद ही वाज सो शॉक्ड कि भाई अब मैं क्या करूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि भाई यहां से निकलूं। अब शी वॉज बिहेविंग सो नॉर्मल, वो लेडी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि ठीक है कोई ना, आप रख दो। तो वो बंदा जब घबराया, जब उसने बोला कि आप गेट क्यों लगा रही है, बोले कुछ नहीं, आप पानी पियोगे। तो भाई वो क्या बोले, पानी पी मतलब चाहती क्या है तू। तो बोले ठीक है पिला दो पानी। तो उसने जब पानी लिया, पानी पीने लग गया। वो जब पानी पिया उसने, तो पानी पीने के बाद लेडी क्या बोलती है कि आप मेरी डॉटर से मिल के जाओ। इमेजिन करना है, ठीक है, पूरी सिचुएशन क्या क्या हो रहा है। और ये रियल में इंसिडेंट हुई है कि भाई मेरी डॉटर से मिलके जाओ। एंड ही वाज सो कंफ्यूज कि भाई डॉटर से मिलके जाओ मतलब व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, तेरे हाथ में चाकू है ना। मतलब यहाँ से थोड़ा फील होता है कि भाई वो बुढ़िया जो है थोड़ी सी साइको टाइप थी। अब क्या होता है कि जब वो बोलता है कि चलो ठीक है पानी पी लिया, उसको बोला ठीक है यार अब मैं डरा हुआ हूँ, मैं देख लेता हूँ, हेलो हाय बोल देता हूँ। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है जब वो बंदा रूम में जाता है अंदर और वो बोलती है मेरी डॉटर से आप मिलो। आपको अजीब लगेगा थोड़ा, जब वो बोलता है मेरी डॉटर से मिलो, तो एक रूम के अंदर 3 बारबी डॉल्स अलग अलग रखी होती है। सोचो बंदे की हालत क्या हुई। और वो ओल्ड लेडी उनसे बोलती है 3 बारबी डॉल से कि आप इन्हें हाय बोलो। तो जो सिचुएशन, आप इन्हें हाय बोलो, भाई बंदा चमक जाता है कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। बंदा उसको देखता है, ओल्ड लेडी को, ओल्ड लेडी उसको देखती है कि भाई क्या। उसके बाद जब वो बारबी डॉल्स उसे हाय नहीं बोलती, ऑब्वियसली नहीं बोलेगी, जब हाय नहीं बोलती तो वो ओल्ड लेडी उन पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, घर आए मेहमान को हाय नहीं बोला है तुमने। सोचो यार, तुमने हाय क्यों नहीं बोला घर आए मेहमान को, वो तुम्हें मिलने आया है, तुम एटलीस्ट हाय तो बोलो उससे। और ये सारी चीज हुई है एक नॉर्मल बंदा जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, स्टूडेंट के साथ हुई है ये। सोचो
बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है इस मामले में कि अगर कोई भी बंदा पार्ट टाइम जॉब, इस तरह की कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद स्टोरी सुनो आप, ठीक है? थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद जब वो बार्बी डॉल्स जो है उसको हाय नहीं बोलती है। अब जब हाय नहीं बोलती है तो वो चिल्लाती है ओल्ड लेडी उन पर कि तू हाय क्यों नहीं बोल रही है, ये वो। फिर भाई सिचुएशन थोड़ी होती है, काम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बोलती चलो ठीक है हाय नहीं बोल रही कोई बात नहीं। फिर गुस्से से हाथ में चाकू है ओल्ड लेडी के, ठीक है? ध्यान रखना। बंदे को वो बोलती है कि कॉफी पियोगे? बोले नहीं मेरे को नहीं पीना कॉफी, मेरे को जाना है बस। तो बोले नहीं नहीं कॉफी तो पीना पड़ेगी, ठीक है? अब वो बोलता है कि ठीक है भाई कॉफी अब मैं जाने नहीं दे रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उससे बोला कि ठीक है कॉफी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब कॉफी बनाने अंदर जाती है तो ये बंदा जो है भागने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से निकल लेता हूँ। वो जैसे ही उसके पैर दरवाजे की तरफ जाते हैं, ओए होए लेडी दौड़ के आती है, बोली तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो हैं? तुमने कॉफी की मुझसे बोला और तुम कॉफी नहीं पी रहा मेरे हाथ की, ऐसा कैसे चलेगा? तुम मेरी बेटियों से भी अच्छे से नहीं मिले। हालांकि गलती उनकी थी, उन्होंने हाय नहीं बोला, लेकिन तुम मेरी बेटी से अच्छे से नहीं मिले तो क्यों? कॉफी तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। अब भाई वो बंदे ने बैठ के वहां कॉफी पी है, ठीक है? कॉफी पीने के बाद थैंक गॉड ओल्ड लेडी ने कुछ नहीं किया, उस बंदे को वहां से जाने दिया। तो शी वॉज काइंड ऑफ साइको, समझे? तो ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें कि भाई उस बंदी को ऐसे बिहेव करना पड़ा। पता नहीं मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब्ड होगी वो, या उसकी बेटियां कहीं चली गई होगी या नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई प्लीज़ अगर आप यहाँ आते हैं, स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि जॉब्स वगैरह भाई अगर कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना, कभी कुछ भी हो सकता है। अगर आप सोचो कि बिल्कुल ही मैं सेफ हूँ तो भाई इतने भी सेफ नहीं हो, ठीक है? बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत सतर्कता से। जैसे मैं बार बार वर्ड ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में सतर्क रहना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं रहें और सोच लिया कि भाई हम तो यहाँ पर है, इस देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, इंडिया से बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं। यहाँ भी कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी दूसरे देशों में होती है और वो यहाँ भी होती है। चाहे आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ले लो या कोई भी कुछ भी ले लो। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से अब एक और हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टोरी आप ध्यान से सुनो, ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो है, ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यूरोप में कोई भी ट्रैवल करने आया है, जो टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हमारी कंट्री से आते हैं या फिर दूसरे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी अगर आते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी सीख है। और ये मैंने यहाँ भी होते देखा है, बर्लिन में। When I was in Berlin, तो आप ये स्टोरी सुन लो कि क्या होगा। 4-5 लोग जो है, आप ऐसा सोचोगे ना भाई यूरोप है, बर्लिन आया हूँ मैं, पेरिस आया हूँ, इधर आया हूँ, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, चिल काम है, सारे लोग बढ़िया नहीं है, सारे लोग बढ़िया नहीं है। जैसे कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, उसी तरीके से सारे लोग यहाँ भी बढ़िया नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ हुई वो ये हुई, उससे पहले मैं बर्लिन की स्टोरी बता देता हूँ कि बर्लिन में मैं घूमने गया था एक बार। तो वहाँ पर 5 लोगों का ग्रुप था, और अगर आपको ध्यान हो तो कटोरी होती है 3 छोटी छोटी, और आपको बताना होता है कि भाई इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है। वो छुपा के रखता है, कंचे होते हैं छोटे छोटे, और वो छुपा के रखता है, और आपको बताना होता है, उस पर पैसे रखना होता है, और आपको बोलना होता है कि भाई इसके नीचे है। तो वो शर्त लगाते हैं। अब 5-6 बंदे होते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके वो खुद ही 50-50 यूरो लगाते हैं, और उसके बाद वो खुद ही ले लेते हैं और दूसरे बंदे को फोर्स करते हैं कि भाई तू भी लगा, हम भी जीत रहे हैं, तू भी लगा। लेकिन वो बंदे उन्हीं के होते हैं। तो ऐसा करके वो टूरिस्ट को भी लूटते हैं। ये जो चीज़ हुई थी, ये मेरे साथ, मैंने जो देखी थी, और मेरे दोस्त के साथ भी हुई थी। 50 यूरो जो है उसे लगा दिया कि भाई इनको भी तो मिल रहा है। मेरे साथ वालों को बहुत अच्छी तरह से मैंने देख लिया था कि वो जो बंदे हैं वो इन्हीं के बंदे, इन्हीं के मतलब 5 बंदे आपस में थे, और वो 5 बंदे एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई कौन लगाएगा जल्दी से। तो जैसे ही कोई टूरिस्ट लगाता है पैसे लगाता है, मतलब 50 यूरो का नोट रखता है या 20 का रखता है, जो भी रखता है, उनको एक चाल खेलनी है बस। किसी ने 50 यूरो रख दिया या 3-4 ने एक ही चाल में अगर 50, 100, 20, 30 यूरो भी रख दिया, तो उनका चुटकी में जो है 100-150 यूरो बन जाते हैं। ऐसी ही कुछ इंसिडेंट हुई है पेरिस में। अभी ये भी मेरे दोस्त के साथ हुई है, रिसेंट है, पिछले वीक की। और उसके पहले जो इंसिडेंट बताई वो तो 1 महीने पुरानी है। तो आई थॉट कि वी
विल डिस्कस बोथ ऑफ द इंसिडेंट्स फॉर द अवेयरनेस ऑफ आर पीपल कि हाँ भाई दिक्कत नहीं हो। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा दोस्त है वो पेरिस गया घूमने 1 वीक के लिए, तो कुछ इस तरह का ग्रुप ही उसे पेरिस में मिला। लेकिन उसके साथ ये ग्रुप जो था वो उस टाइम ये खेल नहीं खेल रहे थे जो कंचे वाला होता है ना, कि आपको अलग अलग जो है कटोरियाँ होगी छोटी छोटी, कंचे नीचे रखे होंगे। यार बहुत मतलब देखा होगा गांव में भी काफ़ी सारे ये खेल ऐसे चलते हैं कि आप बताओ किसके नीचे है कंचा, कौन सी कटोरी के नीचे वो 3 कटोरी रख देते ना, उस टाइप यहाँ भी बहुत चलता है। ठीक है, तो बी केयरफुल। तो ऐसा पेरिस में जब मेरा फ्रेंड गया उसने देखा तो यही वाला जो ग्रुप था वो नॉर्मल खड़ा था और ये जो थे जेब कतरे थे। ठीक है, अब जेब कतरे 2 लड़कियां बात कर रही है बंदे से। ठीक है, अब 2 लड़कियां बात कर रही है, बहुत नॉर्मल भाई, बहुत नॉर्मल। इसीलिए नए बंदे जितने भी आते हैं भाई नाड़ा थोड़ा टाइट रखना, गोरिया देख के फिसल मत जाना, क्योंकि बहुत लंबे जाओगे। बहुत लंबे मतलब कितना अमाउंट गया पता है? 1000 यूरो। कितने होता है 1000 यूरो? इंडिया में कितना टाइम लगता है 1000 यूरो कमाने में? 93-92 कितना 92 हो गया है यूरो। तो 1000 यूरो मतलब 92,000। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर थोड़ा सा ध्यान रखे। तो वो बंदे की मैं आगे स्टोरी बताता हूँ कि वो जब पेरिस गया तो पेरिस में क्या हुआ कि ऐसे ही 2 बंदियों से बात करने लग गया, नॉर्मल बात। ठीक है, और वो बंदियां सामने से आई कि ये वो टूरिस्ट हो इंडिया से है, वैसा वैसा बातों में लगा लिया। पेरिस में ये आईफिल टावर के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, सुन लिया? जितने रोमांस वाले के आईफिल टावर जाएंगे, ये खाएंगे, वो नो, जाओ लेकिन बहुत कॉशियस होके। 2 बंदियां बात कर रही है नॉर्मल, हेलो हाय ये वो। एक बंदा इधर से आता है लेफ्ट से, एक बंदा राइट से आता है और उसके जेब में हाथ डाल के उसका पर्स निकाल लेता है। ये कब से इसको फॉलो कर रहे हैं? बंदे को जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उस बंदे को ये फॉलो कर रहे हैं लगभग 1 घंटे से, और देख रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इसको जब एटीएम पे देखते हैं कि इसने 1000 यूरो का विड्रॉल किया है, 1000 यूरो काम था इसको कि हाँ भाई गया है आराम से घूमेगा। 1000 यूरो जब इसने विड्रॉ किए, विड्रॉ करने के बाद जेब में रख लिए, तब से भाई ये पीछे पड़ गए। ठीक है, 2 बंदियां वहां बात कर रही है, लेफ्ट में एक बंदा, राइट में एक बंदा, और एक बंदा फट से खींचता है पॉकेट, जेब में से ही पर्स निकाल लेता है और भागता है। अब जैसे ही वो भागता है तो बाकी जो 2 हैं वो इसको रोकते हैं, क्या नहीं 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 नहीं, स्ट्रीट पे भाग रहा है। फिर ये जब जिसने पॉकेट चुराई है, मतलब जिसने पॉकेट मारी है इसकी, जब उसके पीछे भागा तो दूसरा बंदा एक और आता है, हट्टा कट्टा लंबा छोड़ा, ठीक है, 6-6.5 फुट का, और इस पे हाथ घुमाता है कि हाँ भाई तू मत जा। मतलब पूरी गैंग है ये, पूरी गैंग। और ये जो चीज़ है ये पेरिस में हुई है, आप सोचो। अब जब इसको वहाँ धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं तो ये फिर भागता है कि जिस बंदे ने इसको धक्का दिया है और जिस बंदे ने इसकी पॉकेट मारी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और फिर जैसे ही भागता है तो एक वो पूरी पिक्चर में होता है फिल्म स्टोरी कि भाई एक लेफ्ट चला गया, एक राइट चला गया, वो 2 बंदी हैं वो भी इनके साथ है, उनके पीछे भागे, किसके पीछे भागे? तो ही वॉज जस्ट रनिंग हियर एंड देयर कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। चिल्ला रहा है वो स्ट्रीट पे, आईफिल टावर के नीचे चिल्ला रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे 1000 यूरो वो ले जा रहे हैं, देखो भाई ये वो। बट कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं। लेकिन फिर जब इसका बताऊंगा मैं, ठीक है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर जब वो भागता है, जब भाई हाथ खड़े हो जाते हैं कि वो गिर गया है और क्या करे क्या नहीं करे, किस तरह से बंदा जो है मतलब हताश हो गया। अब अच्छी चीज़ ये देखो कि वहाँ ना इंडियंस भी होते हैं रास्ते में, इंडियंस सारी कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ भी कुछ इंडियंस थे जो कि स्ट्रीट पे चीज़ें बेचते हैं। जैसे हमारे उधर स्ट्रीट्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें बिकती है ना, उस तरह से स्ट्रीट्स पे चीज़ें बिकती है। तो वहाँ पर जो बंदा है वो स्ट्रीट पे चीज़ें बेच रहा था, इंडियन ही था वो। उससे ये बंदा जाके पूछता है कि भाई क्या करूँ, ऐसा हो गया। एंड ही वाज फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। अब उससे पूछा उसने कि भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उस बंदे ने बताया कि भाई दीज आर द पीपल, ठीक है, ये 4-5 का गैंग है और ये बंदे आते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं, मतलब कि ये बंदे यही काम करते हैं और ये यहाँ आते रहते हैं और ये पिक पॉकेट करते हैं। तो इसने बोला कि भाई यार इनको पकड़वा दे।
तो मैं तेरे को 200 यूरो एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो बोले यार पकड़वाना तो नहीं, मेरे को इतना पता है दैट वो दूसरी साइड ज़रूर आएंगे, दूसरी साइड ज़रूर आएंगे। दूसरी साइड मतलब कि आईफिल टावर में दो है, एक इस साइड ब्रिज है, एक दूसरी साइड ब्रिज है, तो वहाँ पर ज़रूर आएंगे कि ये चेंज करते रहते हैं, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। तो आप जो है उस टाइम आप इनकी फ़ोटो खींच लेना। अब जब ये पुलिस में गया था उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में ये पुलिस के पास गया, पुलिस ने बोला कि तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है उनकी, कुछ है, तो भाई उस टाइम कहाँ फ़ोटो, भाग गए वो तो ये वापस गया। फिर बोले ठीक है फिर ऐसा करते हैं कि यार या मैं इस साइड खड़ा होता हूँ उस साइड खड़ा होता हूँ। तो इसकी जो जेब मारी थी वो मारी थी इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड, मान लो एक साइड, आईफिल टावर की एक साइड। तो इसने क्या किया कि भाई जब पता चला, जब उस इंडियन बंदे से इसने सुना कि ये इस साइड भी हो सकते हैं या इस साइड भी होते हैं, तो जिस साइड इसकी पॉकेट मारी थी उन लोगों ने, पैसे चुराए थे, इस बंदे ने क्या किया, कुछ टाइम बाद ही ये अगली साइड चला गया, दूसरी साइड। जब दूसरी साइड गया तो दूसरी साइड लगभग 3 से 4 घंटे ये वहाँ बैठा रहा, ये ताक में 3 से 4 घंटे ये ताक में बैठा रहा कि भाई वो लोग आएंगे। और भाई लकी है बंदा कि वो लोग आए। और जैसे मैं बताया ना आपको मैंने कि 4-5 का ग्रुप होता है या 5-6 का ग्रुप होता है, और वो कटोरी होती है उसके नीचे कंचे रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ करवा रहे थे। अब सोचो कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने पॉकेट मारी है, और यही बंदे वही चीज़ वहाँ कर रहे हैं। इससे देख लिया कि ये 4-5 बंदे वही है, 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के हैं, और ये वो खेल इनको खिलवा रहे हैं, और ये वही बंदे हैं जिन्होंने मेरी पॉकेट चुराई है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो 1000 यूरो चुराए थे, कितने यूरो, 1000 यूरो, जो बंदा घूमने गया है भाई, वीकेंड का कॉन्सर्ट अटेंड करने गया है, उससे 1000 यूरो चुरा लिए हैं, और चुराने के बाद वो 1000 यूरो से वो पब्लिक में खिला रहे हैं। 5 बंदे, 5 बंदों के पास 200 यूरो, ठीक है, 1000 यूरो हो गए, एक बंदा वहाँ खिला रहा है। और 200 यूरो में से अगर कोई बंदा, अगर 5 बंदे हैं, पूरी क्राउड जो है 15 या 20 लोगों की, और 5 बंदे अलग अलग 20 यूरो डाल रहे हैं, 30 यूरो डाल रहे हैं, और उनको पैसे उनके वापस मिल रहे हैं, डबल मिल रहे हैं। इनफैक्ट सोचो, जब डबल पैसे मिल रहे हैं, और डबल पैसे मिलने के बाद उनके जेब में 200, क्योंकि वो पैसा कहाँ से लाएंगे, ये जो पैसा इकट्ठा किया था, जो भाई से पैसा चुराया था, ये वही पैसा था जो कि वो लोग वहाँ लगा रहे थे, ठीक है। अब तो जब ये गेम चल रहा था तो इसने चुपके से, क्योंकि ये जब पुलिस के पास गया था तो पुलिस ने बोला कि आप हमारे पास फ़ोटो खींच के ले आना, क्योंकि ऐसे बंदे आते रहते हैं। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनते जाना, ठीक है, रुको अभी अभी वीडियो स्किप मत करना। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उनकी फ़ोटो सबकी खींच ली छुप के। ऐसा नहीं भाई सामने जाता तो वापस कुछ पंगे हो जाते, तो इसने फ़ोटो खींच के पुलिस वालों को दिखाई। और जब पुलिस वालों को दिखाई, अब वापस सीन स्टार्ट होता है फिल्मी। उसी टाइम पर पुलिस आती है, और उसी टाइम पर भाई भागा दौड़ी चालू हो जाती है। जब पहली बार बंदी को पकड़ते हैं कि ए तूने चुराया, ये किया वो किया, तो ये मेरा फ्रेंड है, ये भी वहीं खड़ा होता है और ये बोलता है कि हाँ यही थी। बंदी मुकर जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये कौन से देश के लोग थे ये मैं नहीं बताऊंगा, बस ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर ऐसी प्लेसेस पे भी जाओ तो एकदम हीरो मत बन जाना कि भाई मैं सब कर लूँगा, ठीक है। तो वो बंदी मुकर जाती है, गॉड विल नॉट लीव यू, तुमने मेरे बारे में गलत गलत चीज़ें बोली है तो ऐसा नहीं होता ये वो, बट पुलिस वालों को पता था कि हाँ भाई यही है। अब वो आसपास जो है पुलिस भागती है, ये आईफिल टावर के आसपास हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें, पुलिस भागती है, मेरा दोस्त भी भाग रहा है उनके साथ, उनको पकड़ के पुलिस की गाड़ी में दोनों को बिठाते हैं, मेरे दोस्त को भी और ये 2-4 लोग थे उनको सबको बैठाते हैं। बैठाने के बाद आइडेंटिफाई करवाते हैं कि यही लोग हैं ये वो, लेकिन उस टाइम 1000 यूरो इसको हाथ में नहीं देते कि उन्होंने 1000 यूरो जो चुराए हैं वो नहीं देते। इसको बोलते हैं कि भाई आप थोड़े दिन बाद आना, मतलब 1-2 दिन बाद आना, और फिर मिलेंगे आपके, तो हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, इनसे पूछताछ करेंगे। इसने तो बता दिया कि भाई यही लोग थे और इन्होंने पैसे चुराए। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो इसको चैन की सांस मेरे दोस्त को तभी भी नहीं आती कि यार अब क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और मीनवाइल मेरी इससे बात हो रही थी कि भाई क्या है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर इसने मुझे मंडे को, इसका मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई पैसे मिल गए।
सोचो कितनी सारी चीजें होने के बाद पैसे हाथ में आ जाते हैं, पुलिस वाले पैसे दे देते हैं। और ये पैसे मेरे ख्याल से उन्होंने उनसे नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने खर्च वर्च कर दिए होंगे थोड़े बहुत। वो गवर्नमेंट देती है कि भाई ये आपके पैसे हैं और आप टूरिस्ट हो यहाँ पे, तो आप आराम से आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे मिलने के बाद तब जान में जान आती है कि भाई अगर सीन होता तो कितना लंबा सीन होता। मतलब पेरिस घूमने बंदा अगर कोई गया है और उसके जो है 1000 यूरो जेब से गायब हो गए, बहुत बड़ी चीज़ है 1000 यूरो गायब होना। अब उसके बाद जब उन्हें पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद अब वो पता नहीं जो भी कार्यवाही हुई होगी थाने में, वो भगवान जाने क्या कार्यवाही हुई होगी, लेकिन हाँ चोर पकड़े गए। और पता है ये स्टोरी में सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी बताइए? जो हरियाणा वाला बंदा था वो सबसे बेस्ट स्टोरी थी। अगर वो बंदा नहीं बताता कि ये यहाँ आते रहते हैं तो वो चोर नहीं पकड़ पाता है। तो इसीलिए ना थोड़ी, अगर आपके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट होती है तो आसपास थोड़ा ना ध्यान रखिए कौन है क्या है। अपने बंदे वैसे होते हैं सभी बढ़िया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होते हैं, और कुछ जो है वो फंसा भी देते हैं। ठीक है, इंसान की पहचान होनी चाहिए कि भाई कौन बंदा कैसा है, ये मेरे साथ क्या करेगा। तो जिस तरह से जो बंदा एक नॉर्मल पानी की बोतल शायद वहाँ पे बेच रहा था, वो तो पानी की बोतल बेचते हुए ये गया उसके पास और उससे पूछा कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं भाई बता, मैं भी इंडिया से हूं और अब क्या सॉल्यूशन है। तब उसने जो सॉल्यूशन दिया कि ऐसा ऐसा होता है। और जब पुलिस वालों ने बोला कि तो फोटो खींच के हमें बताना, क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है, वो उस एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग के टाइम पे उन्हें पता चल जाता है कि कौन कैसा बंदा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस उनको ये प्रूफ चाहिए होता है कि इसने एक्चुअल में ये चीज़ें की है या नहीं की है, और बस प्रूफ कि हाँ इसने ये किया है या इसने ये नहीं किया, जो भी। ठीक है, तो ये सीन है। तो मैं शेयर करना चाहता था कि जितने भी यहाँ आ रहे हैं, चलो इस बंदे के साथ जो इंसिडेंट हुई है वो हर एक के साथ नहीं हो, इसलिए बस आई जस्ट वांटेड टू मेक यू कॉशियस कि भाई ऐसा कुछ हो तो एकदम फ्री हो के मत सोचना सब चल रहा है ये। क्योंकि पेरिस में यार बहुत ज़्यादा क्राइम ऐसा होता है, जेब चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो तो थैंक गॉड कि भाई चाकू वाकू ने निकाला, कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ पीसफुली हो गया। और दूसरी जो पहली इंसिडेंट थी पार्ट टाइम वाली, तो पार्ट टाइम वाली भी आप समझ ही जाओ कि पार्ट टाइम वाली क्या थी, है ना। तो उसको भी ध्यान रखना है कि भाई अगर स्टूडेंट लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ये मत सोच लेना कि आराम से जाओ, कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जो इंटरनेशनल बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, समझे। अगर नहीं समझे हो तो फिर भाई देख लो आपकी। मेरा बस काम था कि मैं सतर्क कर दूं मेरे भाइयों को, और अगर सतर्क हो गए हो तो वेल एंड गुड, और नहीं हुए हो ऐसे तैसे कराओ यार सॉरी, नहीं मत कराओ ऐसे तैसे। सतर्क नहीं हुए हो तो भाई ध्यान से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली ये चीज़ें होती है। ठीक है, चलता हूँ मैं, इट्स लेट 9 o'clock, समर से इसलिए 9 बजे तक भी इतना आप देख रहे हो कि उजाला है बढ़िया। मैं ये चाहता था घर में यार वो वीडियो अच्छे से बनती, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आपको यहाँ मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। फिर भी पीछे लोग आ गए, देखो लेक वेक पे बैठने बढ़िया, शाम को खाएंगे पियेंगे फूकेंगे और घर चले जाएंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। ध्यान रखना अपना, कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। जहाँ तक गुदा होगा मदद करेंगे, और जहाँ नहीं होगा और किसी को बोल देंगे जिसमें गुदा होगा कि भाई की मदद कर दे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, ध्यान रखना। और मैं जाता हूँ घर, पनीर वनीर बनाऊंगा, बढ़िया खाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।